स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th का पोल स्टार सॉल्व कर रहे हैं। आज हम असाइनमेंट नंबर 11 शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11 की। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है। क्यूबॉइड हमें पता है एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती है, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक बॉक्स अगर हम बनाएं तो ये हमारा क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी इरेजर ले रहा हूँ। इरेजर जो है ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है। इसमें 3 साइड्स हैं। एक इसकी लेंथ है, इधर ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी और ये इसकी हाइट होगी। तो ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें 3 डायमेंशंस हो और सभी डायमेंशंस जो है वो बराबर ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्यूबॉइड है। तो ये एक बॉक्स की फॉर्म में है, तो इस बॉक्स को हम बोलेंगे क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी सभी साइड्स जो है बराबर नहीं है। ये यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो वॉल्यूम जो होता है वो तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाता है क्यूबॉइड का। इसलिए तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। हमें एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताना है क्या होता है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला सारा पार्ट, ये जो सारा पार्ट है इसको हम एरिया बोलेंगे। इस रबड़ की इस फेस का एरिया क्या होगा, ये जितना ये सारा एरिया, इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ फेस। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क ये होता है, क्यूब की तीनों साइड्स बराबर होती हैं और क्यूब की तीनों साइड्स बराबर होती हैं और क्यूबॉइड की तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। तो जब हम और हमारा क्यूब बनता है कैसे, क्यूब हमारा बनता है स्क्वायर से। अगर हम 6 स्क्वायर्स को आपस में कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक क्यूब बन जाती है। 6 स्क्वायर कैसे, एक तो स्क्वायर ये पीछे वाला है, ये सारा एक स्क्वायर ये वाला हो जाएगा जो इसके किनारे पे लगा हुआ है, एक स्क्वायर इधर वाला हो जाएगा, एक ऊपर वाला हो जाएगा और एक ये नीचे वाला हो जाएगा। तो टोटल 6 स्क्वायर लगे होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर। अगर ये पेन रबड़ ही अगर हम लें तो इसके 6 फेस हैं। एक फेस यहाँ पे है ऊपर, एक फेस इसके बिल्कुल उल्टा पीछे। तो 2 फेस हो गए, एक आगे एक पीछे। और सिमिलर एक फेस यहाँ पे ऊपर और एक फेस यहाँ पे नीचे। तो ये 4 हो गए, 1 2 3 4 और एक ऊपर है यहाँ पे 5 और एक नीचे है यहाँ पे 6। तो टोटल 6 फेस है हमारी इस क्यूबॉइड में सभी डायमेंशंस अलग होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 6 रेक्टेंगल्स को जोड़ दें, एक रेक्टेंगल ये हो गया, अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा, फिर से एक रेक्टेंगल ये हो गया और एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा। तो 4 रेक्टेंगल ये हो गए चारों साइड्स वाले और एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया और एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया। तो टोटल 6 फेस हो जाते हैं हमारी क्यूबॉइड के अंदर। सिमिलर हमारे क्यूब में भी 6 फेस होते हैं, बस फर्क ये होता है कि इसमें सभी फेस अलग अलग होते हैं और उसमें सभी फेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर हम एक स्क्वायर का एरिया निकालें, एक जिसकी साइड ए है, तो उसका एरिया कितना होता है, उसका एरिया होता है हमारे पास ए का स्क्वायर, या फिर हम कह लें ए इंटू ए, या फिर हम कह लें साइड का स्क्वायर। ये होता है हमारा एक फेस का एरिया, स्क्वायर का एरिया। ऐसे स्क्वायर कितने लगे हुए हैं, 6 स्क्वायर इसमें लगे हुए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6a स्क्वायर जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो इक्वल टू होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है एरिया ऑफ स्क्वायर, और 6 क्या है, 6 फेस हैं जो कि क्यूब के अंदर होते हैं। क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर्स को मिला के बना होता है। जैसे क्यूबॉइड जो है वो 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होगा। एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, एक रेक्टेंगल पीछे, एक रेक्टेंगल ऊपर,
एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे और एक रेक्टेंगल यहाँ पे। तो टोटल 6 रेक्टेंगल्स से मिला के क्यूबॉइड बनी होती है। ऐसी हमारी जो क्यूब है वो 6 स्क्वायर से मिला के बनी होती है। एक स्क्वायर का एरिया होता है ए का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर बोल लो आप। और ऐसे कितने स्क्वायर लगे होते हैं क्यूब के अंदर? ऐसे 6 स्क्वायर लगे होते हैं, इसीलिए इसका जो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो हमारा होता है 6a का स्क्वायर या फिर 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ 4l स्क्वायर, जबकि इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की शेप कैसे होती है हमारी? सिलेंडर की शेप हमारी ऐसे होती है। ये हमारा एक सिलेंडर है, हमें वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का कितना होता है। वॉल्यूम अगर हम ये सारा एरिया निकाल लें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यही वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। एरिया ऑफ ये हो जाता है, ये सर्कल का एरिया होता है। नीचे हमारी इसमें एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर। और इसके ऊपर हाइट कितनी होगी? इसके ऊपर हाइट जो है, अगर इसकी हाइट h है और इसका जो रेडियस है वो r है, तो इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच। एरिया, बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी हाइट के साथ, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है जो कि होता है पाई आर स्क्वेयर एच। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये हमारा क्यूबॉइड ही है। क्यूबॉइड कैसे बनता है? अभी मैंने आपको बताया, क्यूबॉइड जब वो 6 फेसिस से मिलके बना होता है, और वो 6 फेस कैसे होते हैं? वो रेक्टेंगल्स होते हैं। इसमें 6 रेक्टेंगल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं आपस में। क्यूबॉइड के में 6 रेक्टेंगल्स आपस में जुड़े होते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल, अगर इसकी ये लेंथ, ये यहाँ पे इसकी लेंथ है, इसे L मान लो अगर मैं, और ये इसकी ब्रेथ हो जाए, इसे B मान लो, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा LB। सिमिलर, अगर ये LB है तो इसका जो पीछे वाला ये वाला होगा, ये दोनों सेम ही होंगे। जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला भी होगा। तो अगर ये LB है तो इसके पीछे वाला भी LB हो जाएगा। तो ये हो गए। तो ये कितने फेस हो गए? 2 फेस, एक ये वाला फेस और एक इसके नीचे वाला फेस। अब अगर एक इस फेस की बात करें, ये हमने क्या लिया था? ये हमने लिया हुआ है उसकी लेंथ, ये उसकी लेंथ है, और ये क्या हो जाएगा? ये उसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट होगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? L इंटू एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास L इंटू एच, इस फेस का, इस रेक्टेंगल का एरिया। और इसके उल्टा जो इस साइड पे रेक्टेंगल होगा, इस साइड पे रेक्टेंगल, इसमें भी ये लेंथ हो जाएगी और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये भी हमारा हो जाएगा LH। ओके, कितने फेस हो गए? 4 फेस हो गए। कौन कौन से? एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बचे कौन से? एक तो ये बचा ऊपर वाला, ये हमने क्या माना हुआ है? ये साइड हमने मानी थी ऐसे करके, ऐसे वाली जो साइड थी वो क्या थी? ब्रेथ थी। ये ब्रेथ है तो ये भी ऐसे करके इस ये वाली ब्रेथ थी और ये वाली हाइट थी। तो इस फेस का एरिया क्या हो गया? B इंटू एच। तो इसका हो गया B इंटू एच। अगर इसका B इंटू एच है तो इधर वाले का भी B इंटू एच ही होगा, तो इसका भी हो गया BH। LB प्लस LB हो गया हमारे पास 2LB। LH प्लस LH हो गया हमारे पास 2LH। BH प्लस BH हो गया हमारे पास 2BH। 2 तीनों में है तो 2 को कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो इसलिए ट्रू स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसलिए ये हमारा फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेस इंटू हाइट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 25 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी शेप जो है वो स्क्वायर जैसी है और उसकी जो साइड है वो हमें दी हुई है 25 मीटर। स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं तो ये भी 25 मीटर हो जाएगी। हमें एरिया बताना है कि एरिया क्या होगा प्लॉट का, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितने हैं हमारे पास 25 मीटर, तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 625 मीटर का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा हमारा एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। हमें एरिया निकालना है इस गिवन फिगर का। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया निकालने का बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है, ये नीचे वाली लाइन को हम बेस बोलते हैं जो कि 14 सेंटीमीटर है, और हाइट ये वाली उसकी ऊंचाई कितनी है, ये हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। अगर आप इसे ऐसे पूरा कंप्लीट कर लोगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन फिलहाल ये हमारे पास आधा सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। तो अगर पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। इसका आधा कर दिया, पाई आर स्क्वायर का अगर आप हम आधा कर देते हैं तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाता है। अब वैल्यूज पुट कर दो, हाफ पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर क्या है, आर रेडियस होता है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है पूरा 14 सेंटीमीटर, डी जो है वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आर क्या हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो हमारे पास रेडियस आ गया 7। स्क्वायर है तो रेडियस को 2 बार लिखना है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 पे कैंसिल, 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees. हमें बोला है कि एक बिल्डिंग है जिसका जो फ्लोर है उसमें 300 टाइल्स आती हैं, मीन्स कि फर्श लगा रहे हैं हम किसी बिल्डिंग में। फर्श लगाने के लिए हमें 3000 टाइलों की जरूरत है। हर जो टाइल की शेप है वो रोम्बस में है। रोम्बस की शेप कैसी होती है, रोम्बस की शेप हमारी ऐसे होती है, ये हमारा रोम्बस होता है, रोम्बस शेप है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल इज 45 सेंटीमीटर, और इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो हमें दिए हुए हैं, एक दिया 45 सेंटीमीटर और एक दिया हमें 30 सेंटीमीटर।
हमें ये बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर को पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 4 रुपए का खर्चा आ रहा है, हमें पूरे फर्श को पॉलिश करने का पूरे फर्श को पॉलिश करने का खर्चा बताना है कि कितना होगा अगर 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 4 रुपए लगते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि फर्श का एरिया कितना है। अगर हमें एरिया पता लग जाए तो उस एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई करके ये देख लेंगे कि कितना खर्चा हो रहा है। अब एरिया ऑफ फर्श कैसे निकालेंगे, तो हमें बोला हुआ है कि फर्श को बनाने के लिए 3000 टाइलें लगती हैं। अगर हमें एक टाइल का एरिया पता लग जाए और उस एक टाइल के एरिया को हम 3000 टाइलों से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि पूरे फर्श का एरिया कितना था। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ टाइल निकालते हैं। एरिया ऑफ टाइल रोम्बस शेप में है तो रोम्बस में का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल्स की वैल्यू है। हाफ इंटू D1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 45, D2 की वैल्यू कितनी है 30, ये हो गया 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 225। सिक्स 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक टाइल का एरिया। अब हम इसे 3000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा टोटल फर्श का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ फ्लोर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाइड बाय 675। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 21 और 1 22, 3 3 6 जा 18, 18 और 2 20। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ फ्लोर। ये है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर्स में, क्योंकि हमें जो कॉस्ट है वो मीटर्स में गिवन है। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोज आ जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया आया हमारा फ्लोर का। कॉस्ट निकाल लेते हैं अब। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 4 रुपये खर्चा आ रहा है तो इतने में कितना आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 202.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये हो जाएगा हमारा तो ये हो गया हमारा 810 रुपये खर्चा आएगा हमारा पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।